कभी सोचा है कि कोई जगह इतनी खास क्यों लगने लगती है? आखिर ऐसा क्या होता है कि कोई आम सी दिखने वाली जमीन, नदी या पहाड़ अचानक से हजारों लाखों लोगों की श्रद्धा का केंद्र बन जाता है? चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। और जानते हैं, ये कोई नया आइडिया नहीं है। हजारों साल पहले भागवत पुराण में कहा गया था कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये सब कुछ परमेश्वर के शरीर का ही हिस्सा है। सोचिए जरा, मतलब हमारे पूर्वज प्रकृति और परमात्मा को अलग नहीं बल्कि एक ही मानते थे। कितना गहरा कनेक्शन था। तो चलिए इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में कैसे कोई आम सी जगह एक पावन स्थल बन जाती है और आज के समय में इन जगहों की हमारे लिए क्या अहमियत है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि जब हम कहते हैं कोई जगह पवित्र है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? क्या है ये पवित्रता? चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, पवित्रता या सेक्रेडनेस ये सिर्फ कोई धार्मिक शब्द नहीं है। ये दरअसल उस जगह और लोगों के बीच एक बहुत गहरे कनेक्शन की बात है। मतलब एक ऐसी जगह जहां जाते ही मन में एक अलग सी श्रद्धा, एक शांति का एहसास होता है ना। लेकिन ये पवित्रता आती कहां से है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये किसी जगह में पहले से ही मौजूद होती है, या फिर हम इंसान अपनी श्रद्धा से, अपनी आस्था से उसे पवित्र बनाते हैं? चलिए इसी की जड़ तक पहुंचते हैं। और जब इस सवाल का जवाब भारत में ढूंढते हैं तो बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हमारा देश इस मामले में वाकई अनोखा है। यहाँ की मिट्टी पर न जाने कितनी ही आस्थाओं और धर्मों ने अपनी छाप छोड़ी है। आप देखिए, यहाँ इस्लाम, सिख धर्म, ईसाई धर्म, कितनी ही अलग अलग परंपराओं के पवित्र स्थल आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। चाहे अजमेर शरीफ की दरगाह हो या फिर पटना साहिब का गुरुद्वारा, ये सब जगह हमारे देश की मिलीजुली संस्कृति का एक जीता जागता सबूत है। तो ये तो हुई इंसानों की बनाई हुई जगहों की बात। लेकिन अब जरा इमारतों से बाहर निकलकर प्रकृति की तरफ देखते हैं, जहां दिव्यता का एहसास खुद जमीन से, पानी से, पहाड़ों से होता है। ये कोई आज की बात नहीं है। बहुत पुराने समय से हमारे यहाँ प्रकृति को पूजा जाता रहा है। ऋग्वेद में नदियों को जीवन देने वाली माँ का दर्जा दिया गया है। पहाड़ों को तो देवताओं का घर ही माना जाता है। और तो और जंगलों के बीच में जो पावन निकुंज या सेक्रेड ग्रोव्स होते हैं, उन्हें आज भी कई समुदाय सहेज कर रखते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा और शानदार उदाहरण है कैलाश पर्वत। सोचिए, एक ही पहाड़ और उसे हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म तीनों ही पवित्र मानते हैं। ये दिखाता है कि कैसे प्रकृति लोगों को जोड़ती है। और जब इन पवित्र जगहों की बात हो तो तीर्थ यात्रा का जिक्र तो आएगा ही। पर तीर्थ यात्रा का मतलब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक ऐसा सामाजिक और सांस्कृतिक ताना-बाना है जो लोगों को आपस में जोड़ता है। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू ने भी इस बात को माना था। उन्होंने कहा था कि असल में ये तीर्थ यात्राएं ही हैं जिन्होंने इस इतने बड़े देश के कोने कोने में बसे लोगों को हमेशा एक दूसरे से जोड़े रखा है, एक धागे में पिरोकर रखा है। जरा इस नक्शे पे नजर डालिए। ये जो रास्ते दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ तीर्थयात्रियों के रास्ते नहीं थे। ये असल में आइडियाज, व्यापार और कल्चर के हाईवे थे। इन्हीं रास्तों से विचार एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और पूरा देश आपस में जुड़ता था। लेकिन ये सब तो हुई इतिहास की बात। आज क्या हो रहा है? आज के दौर में इन पवित्र जगहों की हालत कैसी है? अब बात करते हैं उन चुनौतियों की जो आज इनके सामने खड़ी हैं। ये जो दो तस्वीरें हैं, ये एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई दिखाती हैं। एक तरफ हम इन जगहों को पावन कहते हैं, पवित्र मानते हैं, और दूसरी तरफ प्रदूषण और लापरवाही की ये हालत। ये तस्वीरें बिना कुछ कहे ही एक पूरी कहानी बयां कर रही हैं। तो मतलब साफ है, हम एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ इन जगहों का इतना गहरा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और इकोलॉजिकल महत्व है, और दूसरी तरफ प्रदूषण, अतिक्रमण और जंगलों की कटाई जैसे खतरे हैं जो इन्हें खत्म कर सकते हैं। और आखिर में ये एक सवाल हम सब के लिए है। इन पवित्र जगहों को, हमारी इस विरासत को बचाना, क्या ये सिर्फ एक परंपरा को निभाना है, या फिर ये हमारे अपने भविष्य के लिए, हमारे आने वाले कल के लिए भी जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।